इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी फैक्ट्री है नागपुर के पास। यहाँ टेक्सटाइल मशीन्स चलती है, कपड़े बुनते जाते हैं, मोटर के घूमने की रफ्तार पे हर थ्रेड परफेक्टली अलाइन होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मशीन की मोटर बार बार ओवरहीट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हवा से भी तेज उड़ता है और कभी कभी थ्रेड का क्वालिटी भी गिर जाता है। एक दिन फैक्ट्री ओनर के दोस्त ने कहा, अरे भाई, तुमने वीएफडी लगवाया है क्या? ओनर ने हैरानी से पूछा, ये वीएफडी क्या होता है, कैसे मदद करेगा? और उसी दिन से शुरू होती है हमारी ये कहानी और समझ कि वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है, कैसे काम करता है और क्यों आज के जमाने में ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बन चुका है। वीएफडी क्या है? वीएफडी का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं बदलने वाली फ्रीक्वेंसी की ड्राइव। सिंपल शब्दों में वीएफडी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द मोटर। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि मोटर कितनी फास्ट घुमाएगी, वोल्टेज डिसाइड करता है कि मोटर कितनी पावर से चलेगी। यानी कि वीएफडी एक रिमोट कंट्रोल जैसा है जो आपके मोटर के इंजन को फ्लेक्सिबल बना देता है। जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल सोचिए, आप स्कूटर चला रहे हो। अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो आप एक्सेलरेटर घुमाते हो, कभी तेज कभी धीरे। अगर एक्सेलरेटर फिक्स्ड होता और हमेशा मैक्सिमम स्पीड देता तो आप कभी ट्रैफिक में स्कूटर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। मोटर के लिए वो एक्सेलरेटर है वीएफडी। ये मोटर को सिचुएशन के हिसाब से एक्सेलरेट और डिसेलरेट कराता है। वीएफडी के मेजर पार्ट्स, एक वीएफडी के अंदर 3 मेजर स्टेजेस होते हैं। एक, रेक्टिफायर स्टेज, एसी टू डीसी कन्वर्जन। इनपुट में जो एसी पावर आता है उसे एक रेक्टिफायर सर्किट डीसी में कन्वर्ट करता है। 2, डीसी लिंक, फिल्टर प्लस स्टोरेज। ये एक कांस्टेंट डीसी बनाता है जिसमें ज्यादा रिपल ना हो। इसके लिए कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स यूज होते हैं। 3, इन्वर्टर स्टेज, डीसी टू वेरिएबल एसी कन्वर्जन। यहां इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी या मॉसफेट यूज होते हैं जो पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू डीसी को वापस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस के बाद मोटर को वो सप्लाई मिलती है जिसकी स्पीड और पावर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। वीएफडी के बेनिफिट्स, कहानी के रूप में नागपुर फैक्ट्री के ओनर ने जब वीएफडी इंस्टॉल किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 30% कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मोटर 100% स्पीड पे चल रही थी, चाहे जरूरत हो या ना हो। वीएफडी ने मोटर को उतनी ही स्पीड दी जितनी चाहिए थी। आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा पंप स्टार्ट होता है तो एकदम से जर्क आता है, लाइट्स भी ब्लिंक हो जाती है। ये मोटर का इनरश करंट होता है। वीएफडी इसे स्मूथ स्टार्ट देता है, जैसे गाड़ी को धीरे से एक्सेलरेट करना। जर्क्स और ओवरहीटिंग कम हुआ तो मोटर की जिंदगी भी लंबी हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट गिर गया। कपड़ा बनाने वाली मशीन में एग्जैक्ट थ्रेड टेंशन चाहिए होता है। वीएफडी की वजह से वो प्रिसिजन आया जो फिक्स्ड मोटर स्पीड से कभी पॉसिबल नहीं था। रियल लाइफ सेक्टर्स जहां वीएफडी का यूज होता है, HVAC सिस्टम्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, फैंस, ब्लोअर्स और पंप्स में यूज होता है ताकि एयर फ्लो और कूलिंग को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। इंडस्ट्री ऑटोमेशन, टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, स्टील, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, सब जगह मोटर स्पीड कंट्रोल जरूरी है। वाटर एंड सूएज पंप्स, डिमांड बेस्ड पंपिंग के लिए सिटीज इलेक्ट्रिसिटी बचत करती है। एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स, सॉफ्ट स्टार्ट, स्मूथ जर्नी और सेफ्टी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, विंड टर्बाइंस, विंड के स्पीड के हिसाब से जनरेटर ऑप्टिमाइज किया जाता है। कैसे काम करता है? थोड़ा टेक्निकल। अगर मोटर को 50 हर्ट्ज का सिग्नल मिले तो वो अपनी रेटेड स्पीड पे चलेगा, लेकिन अगर वीएफडी 40 हर्ट्ज दे तो मोटर स्लो हो जाएगी और अगर 60 हर्ट्ज दे तो फास्ट करेगी। फॉर्मूला होता है यहाँ, इक्वल्स मोटर स्पीड आरपीएम इक्वल्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इक्वल्स नंबर ऑफ पोल्स। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलाओगे तो स्पीड भी सीधे प्रोपोर्शन में बदलेगी। एक इंजीनियर की सफर कहानी। रमेश, एक यंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुंबई में एक HVAC प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसने देखा कि एक ह्यूज कमर्शियल मॉल में 5 बड़े AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, हमेशा 100% स्पीड पे चल रहे थे। रिजल्ट, करंट का शॉकिंगली हाई बिल। उसने क्लाइंट को समझाया, सर, अगर हम इन दोनों ब्लोअर्स पर VFD लगाएं तो डिमांड के हिसाब से ये फैन चलेंगे और आपको लगभग 35% एनर्जी सेविंग मिलेगी। क्लाइंट ने ट्राई करा और बिल में लाखों रुपए की बचत हुई। रमेश को प्रमोशन भी मिल गया। मोरल, VFD लगाने से न सिर्फ मशीन बचाते हो बल्कि कंपनी का खर्चा भी।
VFD के लिमिटेशंस, हर टेक्नोलॉजी की तरह कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, इंस्टॉलेशन और प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए। हार्मोनिक्स जनरेट करते हैं जो कभी कभी पावर क्वालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है जो नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन प्रॉपर फिल्टर्स और डिजाइन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन VFD, यहाँ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और डिस्कशन पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम्स, इंटरव्यूज और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। VFD का फुल फॉर्म क्या है? VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में डिफरेंस क्या है? VFD का मोटर स्पीड पे कैसा इफेक्ट होता है? VFD में रेक्टिफायर और इन्वर्टर का रोल क्या है? PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसका यूज VFD में क्यों होता है? फॉर्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड और उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी से कैसे है? हार्मोनिक्स क्या होते हैं और VFD में उनसे कैसे बचते हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज में VFD का सबसे ज्यादा यूज होता है? VFD से एनर्जी सेविंग कैसे होती है? HVAC सिस्टम में VFD के फायदे क्या है? पंपिंग सिस्टम के लिए VFD क्यों जरूरी है? वेक्टर कंट्रोल और स्केलर कंट्रोल VFD में क्या डिफरेंस है? VFD के डिजाइन में IGBT क्यों यूज किया जाता है? VFD और PLC इंटीग्रेशन कैसे होता है? रीजन VFD क्या होता है जो ब्रेकिंग एनर्जी वापस ग्रिड में फीड कर सकता है? कहानी का अंतिम मोर नागपुर के फैक्ट्री ओनर ने VFD लगाने के बाद सिर्फ बिजली ही नहीं बचाई, उसने अपनी मशीन की हेल्थ इंप्रूव की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और वर्कर्स लाइफ इजी बनाई। और वो रियलाइज हुआ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त है जो सही टाइम पे सही सोल्यूशन देता है। इसी तरह VFD आज के जमाने में हर इंडस्ट्री, हर एनर्जी सेविंग प्लान और हर स्मार्ट सिटी का एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। ये था हमारा 10 कर प्रैक्टिकल तक और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ है। हर सवाल के जवाब के साथ छोटी सी कहानी, उदाहरण या एनालॉजी भी जो समझदारी और याददाश्त दोनों बढ़ाएगा। VFD इंटरव्यू 100 प्लस क्वेश्चंस, हिंदी प्लस इंग्लिश विद स्टोरी एग्जांपल्स। एक, VFD क्या है? यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करके। इमेजिन एक कार एक्सेलरेटर, जैसे आप पेडल दबाकर स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वैसे ही VFD मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है। 2, VFD का फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। 3, VFD किस लोड पर इस्तेमाल होती है? फैन, पंप, कन्वेयर, मिक्सर, कंप्रेसर, यानी जहां मोटर की स्पीड की जरूरत के मुताबिक चेंज करनी हो। चौथा, VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ मोटर का स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करता है, जबकि VFD स्पीड भी कंट्रोल करता है, यानी VFD ज्यादा एडवांस्ड है। 5, VFD काम कैसे करता है? VFD AC को पहले DC बनाता है, रेक्टिफायर, फिर उसको फिल्टर करता है, DC लिंक, फिर DC को फिर से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC में इन्वर्टर के जरिए बदलता है। मोटर की स्पीड किस फॉर्मूले से निकलती है? जहां, जा, डॉट। 7, VFD में कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? रेक्टिफायर, DC लिंक, इन्वर्टर। 8, VFD में कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते हैं? मोस्टली IGBT, कभी कभी MOSFET या SCR। 9, VFD PWM टेक्निक क्यों यूज करता है? क्योंकि PWM के जरिए हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बड़े प्रिसिजन से कंट्रोल कर सकते हैं। 10, VFD मोस्ट कॉमन यूज कहाँ है? इंडस्ट्री में पंप्स और फैंस के साथ, बिल्डिंग ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर, HVAC, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स। 11, VFD से एनर्जी सेविंग कैसे होती है? मोटर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड रख के एक्स्ट्रा पावर वेस्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 50% एयर फ्लो अगर चाहिए, फैन में तो पावर कंजम्पशन 20% होता है। अफिनिटी लॉ। 12, VFD की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों घटती है? सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप और कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन डिसेलरेशन से मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है, जिससे पार्ट्स स्लो वेयर होते हैं। 13, VF रेशियो क्यों कांस्टेंट रखना होता है? ताकि ओवरफ्लक्सिंग या डीफ्लक्सिंग मोटर में ना हो, मोटर का टॉर्क और परफॉर्मेंस ठीक रहे। 14, VFD में एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन टाइम सेटिंग क्यों जरूरी है? ताकि मोटर को जर्क फ्री रनिंग दी जा सके, सडन मैकेनिकल डैमेज या ओवरलोड ना आए। 15, VFD किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से PLC को कनेक्ट होती है? मोस्टली मॉडबस, प्रोफीबस, ईथरनेट, IP, etc। 16, VFD में कौन सी प्रोटेक्शंस मिलती है? ओवर करंट,
ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट। 17 VFD ट्रिप होने की कॉमन रीजंस, मोटर ओवरलोड, फेज लॉस, अर्थ फॉल्ट, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, हार्मोनिक्स। 18 VFD को ट्रबल शूट कैसे करते हैं, फॉल्ट कोड चेक करो, वायरिंग कनेक्शन वेरीफाई करो, लोड चेक करो, पैरामीटर रीसेट्स, सेटिंग रिव्यू करो। 19 VFD हार्मोनिक्स क्या है, नॉन साइनसोइडल करंट वेव फॉर्म की वजह से ग्रिड में अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, हार्मोनिक्स, जो बाकी इक्विपमेंट को डिस्टर्ब करती है। 20 हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के तरीके, लाइन रिएक्टर, हार्मोनिक फिल्टर, 12 और 18 पल्स VFD, प्रॉपर अर्थिंग। 21 VFD सिलेक्ट करते वक्त किन फैक्टर्स को देखना चाहिए, मोटर रेटिंग, लोड टाइप, इनपुट सप्लाई, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कम्युनिकेशन एंड IO रिक्वायरमेंट्स। 20 VFD और मोटर साइज मिसमैच, ओवरसाइज अंडरसाइज के नुकसान, ओवरसाइज से कॉस्ट और लॉसेस बढ़ेंगे, अंडरसाइज से ओवरहीटिंग, ट्रिप के फेलियर जल्दी। 23 केबल लेंथ VFD मोटर के बीच इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉन्ग केबल में वोल्टेज स्पाइक्स और EMI इंटरफेरेंस बढ़ता है, मोटर वाइंडिंग इंसुलेशन पर असर पड़ता है। 24 VFD प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करें, रेगुलर इंस्पेक्शन, कूलिंग फैन क्लीनिंग, टर्मिनल टाइटनिंग, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट, हार्मोनिक चेक। 25 VFD में मल्टी मोटर कनेक्शन पॉसिबल है, यस, लेकिन प्रिकॉशंस और सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एग्जाम्पल आइडेंटिकल मोटर्स, इंडिविजुअल थर्मल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। 1 VFD के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एनर्जी सेविंग, कम ग्रीन हाउस इमिशन, बेटर एफिशिएंसी। 12 अगर VFD बार बार ओवर वोल्टेज पर ट्रिप हो रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, रीजनरेशन लोड है क्या, एग्जाम्पल क्रेन, हॉइस्ट, ब्रेकिंग रेजिस्टर सही है, इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज। 28 ENC से VFD को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप कैसे कराते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट मैपिंग, स्टार्ट स्टॉप कमांड वायरिंग या नेटवर्क कम्युनिकेशन। 90 VFD पैरामीटर सेटिंग रीसेट क्यों जरूरी है, प्रोजेक्ट शटडाउन या रिकमिशनिंग में, फ्रेश क्लीन कॉन्फ़िगरेशन और अवॉइड अनइंटेंडेड फॉल्ट स्ट्रिप्स। VFD का मेन पर्पस क्या है, A मोटर प्रोटेक्शन, मोटर स्पीड कंट्रोल, C वोल्टेज स्टेप अप। आंसर B एक VFD में मोटर स्पीड कम करने के लिए क्या कम करना होगा, A वोल्टेज, B फ्रीक्वेंसी, C करंट। आंसर B और भी रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्वेश्चन स्टाइल्स। VFD का काम किस वेवफॉर्म मॉड्यूलेशन टेक्निक पर आधारित है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM। सबसे ज्यादा यूज्ड VFD एप्लीकेशन कौन सी इंडस्ट्री में है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, केमिकल, वाटर ट्रीटमेंट। अगर मोटर में इंसुलेशन फेलियर बार बार हो रहा है, VFD ड्रिवन सिस्टम में रूट कॉज क्या हो सकता है, हाई DV/DT वोल्टेज स्पाइक्स, लॉन्ग केबल, इनएडिक्वेट फिल्टर्स। मोटर VFD के साथ स्टार्टिंग में ही ट्रिप हो रही है, 3 चेक्स बताओ, मोटर वायरिंग, पैरामीटर सेटिंग, करंट, रैंप एटसेट्रा, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट। VFD ड्रिवन पंप से जीरो फ्लो में मोटर का टॉर्क बिहेवियर कैसा होगा, पंप ड्यूटी में टॉर्क रिक्वायरमेंट कम होती है, VFD एम्प ड्रॉ भी घटता है। VFD रिप्लेसमेंट के बाद मोटर स्पीड स्लो क्यों है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर चेक करो, वायरिंग फेज सीक्वेंस, मोटर पुली रेशियो। HVAC VFD डैम्पर कंट्रोल क्यों जरूरी होता है, डिमांड बेस्ड एयर फ्लो या टेम्परेचर कंट्रोल, एफिशिएंसी और कंफर्ट। VFD के मुख्य घटक की कंपोनेंट्स ऑफ अ VFD सिस्टम, ये भाग AC अल्टरनेटिंग करंट इनपुट को DC डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसमें आमतौर पर डायोड्स या थायरिस्टर्स होते हैं जो करंट को एक दिशा में फ्लो करने देते हैं और दूसरी दिशा ब्लॉक करते हैं। ये भाग रेक्टिफायर से आने वाले DC वोल्टेज को स्मूथ और स्टेबलाइज करता है। इसके अंदर कैपेसिटर्स या समटाइम्स इंडक्टर्स होते हैं जो वोल्टेज रिपल को कम करते हैं ताकि स्टेबल DC आउटपुट मिल सके। इसे DC लिंक भी कहते हैं क्योंकि ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच की कड़ी होता है। इन्वर्टर DC वोल्टेज को फिर से कंट्रोल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज वाली AC में बदलता है। ये भाग IGBTs इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स या MOSFETs जैसे स्विचिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन तकनीक से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। ये VFD का दिमाग होता है जो सारे पैरामीटर्स जैसे स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टॉर्क और वोल्टेज को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर या DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर लगा होता है। ये ऑपरेटर के इनपुट को प्रोसेस करता है और इन्वर्टर को कमांड्स भेजता है। ये वह इंटरफेस होता है जिससे ऑपरेटर VFD को कंट्रोल करता है, जैसे स्टार्ट स्टॉप कमांड्स देना, स्पीड सेट करना, फॉल्ट्स देखना आदि।
इसमें डिस्प्ले पैनल, कीपैड या रिमोट इंटरफेस हो सकता है। VFD में अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट और मोटर ओवरलोड से बचाने के लिए। VFD के नेबू डिवाइसेस जैसे IGBTs को ठंडा रखने के लिए फैन या हीट सिंक्स होते हैं ताकि वो ओवरहीट ना हो। इस तरह VFD सिस्टम की ये कंपोनेंट्स मिलकर मोटर की स्पीड और टॉर्क को डिजायर्ड तरीके से कंट्रोल करते हैं, जिससे एनर्जी सेविंग, मोटर प्रोटेक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है।